नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और बहुत सारे इंग्लिश के मीनिंग को भी देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर बॉय, यानी चालाक लड़का। द क्लेवर बॉय यानी चालाक लड़का। वंस एक बार ए मैन वाज गोइंग टू द मार्केट। ए मैन एक आदमी, वाज गोइंग यानी जा रहा था, टू मार्केट यानी बाजार में। एक बार एक आदमी बाजार जा रहा था। ही हैड लेडन यानी उसने लादा हुआ था, हिज डंकी यानी अपने गधे पर, विथ 2 sacks ऑफ व्हीट। विथ 2 sacks यानी 2 बोरी ऑफ व्हीट यानी गेहूँ। उसने अपने गधे के ऊपर 2 बोरी गेहूँ लादा हुआ था। ऑन द वे यानी रास्ते में, ही रेस्टेड उसने आराम करना चाहा, यानी रास्ते में उसने आराम किया। बट लेकिन व्हेन ही वोक अप लेकिन जब वह उठा, यानी आराम करके सो गया था, तो जब वह उठा, ही फाउंड उसने पाया, हीज डोंकी यानी उसका गधा, मिसिंग यानी गायब है। जब वह सो के उठा तो उसने अपने गधे को नहीं पाया, यानी उसका गधा गायब था। ही सा उसने देखा, ए बॉय एक लड़के को, एंड सेड और कहा, उसने एक लड़के को देखा और कहा, हैव यू सीन माई डोंकी। हैव यू सीन क्या तुमने देखा है, माई डोंकी यानी मेरे गधे को, क्या तुमने मेरे गधे को देखा है। द बॉय आस्क्ड यानी लड़के ने कहा, इज द डोंकी लेम क्या गधा लंगड़ा है। इज द डोंकी लेम मिस होता है लंगड़ा, क्या गधा लंगड़ा है। एंड इज ही कैरिंग और क्या वह ले जा रहा है, ए लोड ऑफ व्हीट यानी एक गेहूं का वजन ले जा रहा है। क्या आपका गधा लंगड़ा है और वह गेहूं का वजन ले जा रहा है। द मैन हैप्पीली रिप्लाइड यानी आदमी ने, हैप्पीली मैंने खुशी पूर्वक, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। आदमी ने खुशी पूर्वक उत्तर दिया, यस वेयर इज इट यानी कहाँ है, यानी कह रहा है कि जब उसने कहा कि गधा लंगड़ा है और वह अपने ऊपर एक गेहूं का बोरा लेके जा रहा है, यानी गेहूं का वजन ले जा रहा है, तो मैंने यानी आदमी ने उत्तर दिया, खुशी पूर्वक उत्तर दिया हाँ, और पूछ रहा है कि कहाँ है। द बॉय आंसर्ड यानी लड़के ने उत्तर दिया, आई हैवेंट सीन मैंने नहीं देखा है, यानी लड़के ने उत्तर दिया कि मैंने नहीं देखा है। दिस मेड इस पर, यानी दिस मेड यानी इस पर, मैन वेरी एंग्री यानी इस पर आदमी गुस्सा हो गया, इस पर आदमी क्रोधित हो गया। ही टूक वह ले गया, द बॉय यानी लड़के को, टू द विलेज चीफ। ही टूक वह ले गया, द बॉय यानी लड़के को, टू विलेज चीफ यानी गांव के मुखिया के पास ले गया। चीफ मिस होता है मुखिया। द चीफ यानी मुखिया ने, आस्क्ड माने पूछा, द बॉय लड़के से, मुखिया ने लड़के से पूछा, हाउ कुड यू डिस्क्राइब द डंकी विदाउट सीइंग इट। हाउ कुड यू डिस्क्राइब तुमने कैसे वर्णन किया, द डंकी यानी गधे का, विदाउट सीइंग इट यानी बिना देखे हुए, यानी उसने लड़के ने गधे को नहीं देखा था। लेकिन तब राजा पूछ रहे हैं, यानी मुखिया पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे यानी वर्णन किया कि बिना गधे को देखे हुए। द बॉय टूक देम, द बॉय यानी लड़का, टूक यानी ले गया, देम माने उनको, बैक टू ट्रैक यानी रास्ते पर, यानी उसी रास्ते पर ले गया। द बॉय यानी लड़के ने, टूक यानी ले गया, देम माने उनको, लड़का उनको ले गया, बैक टू ट्रैक यानी रास्ते पर, यानी लड़का उनको रास्ते पर ले गया। एंड और सेड और कहा, आई सा द ट्रैक ऑफ डंकी। आई सा मैंने देखा है, द ट्रैक्स यानी रास्ता, ऑफ डंकी यानी मैंने रास्ते पर, जिस रास्ते पर डंकी गया था उस रास्ते को देखा है। द राइट एंड
लेफ्ट ट्रैक वेर डिफरेंट, यानी गधा जो है लंगड़ा था तो उसके पाँव के जो निशान थे वे अलग अलग थे। द राइट यानी दायां, द लेफ्ट यानी बायां, ट्रैक्स वेयर डिफरेंट यानी बायां और दायां ट्रैक्स वेयर डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न थे, यानी बायां और दायां रास्ते भिन्न भिन्न थे। जो वह लंगड़ा था ना तो अलग अलग थे। इट मीन्स यानी इसका मतलब है दैट डंकी वाज लिम्पिंग, कि गधा लंगड़ा रहा था। इसका मतलब है द डंकी वाज लिम्पिंग यानी गधा लंगड़ा रहा था। सम व्हीट सीड वेयर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, सम व्हीट यानी कुछ गेहूँ, सीड्स एंड बीज, कुछ गेहूँ के बीज वेयर स्कैटर्ड यानी बिखर गए थे, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, स्कैटर्ड यानी बिखर गए थे। सम व्हीट सीड वेयर स्कैटर्ड ऑन ग्राउंड यानी कुछ गेहूँ के बीज जमीन पर बिखर गए थे। सो इसलिए ही मस्ट हैव बीन कैरिंग व्हीट, इसलिए ही मस्ट हैव बीन कैरिंग वह ले जा रहा था, व्हीट यानी गेहूँ, इसलिए वह गेहूँ ले जा रहा था। तो इस इस लड़के ने कैसे पता लगाया था कि वह गधा लंगड़ा है और गेहूँ ले जा रहा है, क्योंकि वह उसका रास्ता जो है, जो जिस रास्ते पे गधा चल रहा था उसका रास्ता जो है डिफरेंट था यानी अलग अलग था, पैर के निशान जो है अलग अलग थे, और गेहूँ की कुछ बूंदें यानी गेहूँ की कुछ दाने गिरे हुए थे। तो उसके देख के यानी उस लड़के ने पता लगा लिया कि गधा लंगड़ा है और गेहूँ लेके जा रहा है। द जज उसके बाद यानी अप्रिसिएट यानी द जज यानी न्यायाधीश ने अप्रिसिएट यानी प्रशंसा की द बॉय यानी लड़के की क्लेवरनेस यानी चालाकी की, यानी जज यानी न्यायाधीश ने लड़के की चालाकी की प्रशंसा की। एंड टोल्ड और कहा द मैन टू फॉरगिव हिम, द मैन और आदमी को टू फॉरगिव हिम और उसे आदमी से छोड़ने के लिए कहा, उस लड़के को छोड़ने के लिए कहा। यानी यहाँ पे देखिए मोरल लिखा हुआ है, वी शुड नॉट बी क्विक टू जज पीपुल, वी शुड नॉट हमें नहीं चाहिए, बी क्विक यानी इतनी जल्दी, टू जज पीपुल यानी लोगों के बारे में न्याय इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए कि कैसे किस तरह के लोग हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।